नमस्कार दोस्तों, आज हम दहन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, लेकिन इस पप्पू को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि यह क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि प्रियंका क्लास में पढ़ाई करती है, वह जानती है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह उसे कक्षा 7वीं में ही आता था। लेकिन पप्पू को प्रियंका से हमेशा सारी बातें पूछनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं आपको ये पाठ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ताकि आप पप्पू की तरह नालायक ना बने। आइए आज का विषय दोबारा उठाते हैं और उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, दहन क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस भी हो सकता है, ईंधन गैस भी हो सकता है और ईंधन द्रव भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब लकड़ी जलती है तो हम आग लगा सकते हैं और तंदूर में खाना बना सकते हैं। लकड़ी एक ठोस ईंधन है। आपने अपनी मोटरसाइकिल या बाइक में देखा होगा कि उसमें पेट्रोल होता है। पेट्रोल या डीजल द्रव ईंधन है, और गैस ईंधन का उदाहरण तो आप सभी दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है बच्चों? गैस होता है, और वह गैस आप रोज का खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अभी जानते हैं कि ये दहन की प्रक्रिया होती कैसे है। होता ये है दोस्तों कि जब कार्बन वाली कोई चीज़ या वस्तु, जिस तरह लकड़ी या पेट्रोल या फिर गैस का एक और उदाहरण भी हम दे सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ वाहन बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में सीएनजी पर चलते हैं। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वह ईंधन भी गैस होता है। होता यह है दोस्तों, जब कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसमें अत्यधिक ऊष्मा बनती है, जिसके कारण दहन होता है। आशा है कि आपको यह प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से उदाहरण के तौर पे आप मैग्नीशियम का जलना भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम के दहन में अत्यधिक रोशनी और गर्मी की उत्पत्ति होती है। जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसीलिए वह आपको चमकता हुआ दिख रहा है। जलने के बाद वह अत्यधिक ऊष्मा देता है। धन्यवाद बच्चों।